अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज हम आपको वो शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ लव बर्ड ब्रीड करवाई, बल्कि उन्होंने कोयटा और बलूचिस्तान के लोगों को मोटिवेट भी करवाया। जैसे कि आप जानते हैं कि संडे बाज़ार के मार्केट के नाम से उन्होंने एक मुहिम चलाई। माशाल्लाह से उनका मुहिम भी कामयाब रहा और वो आगे भी लोगों को मोटिवेट करवा रहे हैं। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो अपना नाम बताएं और तारुफ़ कराएं। जी सर, मेरा नाम अब्दुल हक है। लोग मलिक के नाम से ज़्यादा मुझे जानते हैं हॉबी के अंदर। तो ये शौक़ आपको कैसे आया कि आप लव बर्ड की तरफ गए, हालांकि और भी इतने बिज़नेस थे और शौक़ भी थे? असल में मैं ख़ुद पुराना ब्रीडर रह चुका हूँ कनेरीज़ का, यॉर्कशायर कनेरीज़ का, जो बड़े बड़े साइज़ वाले होते हैं। तो दरमियान में मैंने शौक़ छोड़ा हुआ था। तो जे कोरोना का जो मसला आया था उस दौरान साथी वगैरह मुझे अक्सर कहते लाएँ लव बर्ड लाएँ। वली शाह साहब होते थे, काफ़ी मुझे तंग करते थे कि यार आप हॉबी से दूर हैं, इस दफ़ा आप कनेरियाँ छोड़े लव बर्ड में आ जाएँ। तो उसी तरह करते करते बिलाल शाह साहब हमारे थे, कलात स्ट्रीट कोटा में रहते हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि यार कोई बंदा अपना सेटअप ख़त्म कर रहा है, कोरोना की वजह से पैसे चाहिए। तो उसका पूरा सेटअप मैंने ख़रीद लिया। कुछ ज़्यादा नहीं थे, थोड़े परिंदे थे, एक 8 खाने वाला पिंजरा था और कुछ 4-5 पेयर्स थे। तो वहाँ से आगाज़ हुआ। उन्होंने ब्रीड नहीं की। फिर मैंने रहीम अली डिल्लू बाई से जो ना ग्रीन ऑफलाइन का जो ना पेयर ख़रीद के, तो तकरीबन वहीं से आगाज़ किया था। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा लव बर्ड में? लव बर्ड में अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों ने अच्छे खासे पैसे कमाए और अच्छा हॉबी है। इसमें वर्किंग जो हमने सीखी हमारे लव बर्ड सोसाइटी और पाकिस्तान के साथियों से, रहीम डिल्लू भाई से, दूसरे तीसरे नबी शेख साहब के जो ना वीडियोस वगैरह से इंस्पायरेशनली वर्किंग सीखी। अदनान यूनुस भाई है हमारे कराची के। तो माशाल्लाह से ये अच्छा हॉबी है। मेरे ख़्याल से काफ़ी वर्किंग है इसमें और काफ़ी कुछ लव बर्ड के अंदर हम जेनेटिक्स वगैरह और वर्किंग हमने सीखी। न्यू फैंसियर के बारे में आप क्या राय देंगे, अगर वो इस हॉबी में आना चाहते हैं, फुल टाइम वर्किंग करें या ऑफ टाइम करें? यार मेरे ख़्याल से ये जो ना हाफ़ टाइम ही हो सकता है, फुल टाइम उनको नहीं करना चाहिए। साथ में कोई और बिज़नेस या नौकरी है जो वो है वो भी करना चाहिए, क्योंकि एक आपको पता है एक जॉब एक काम से जो ना गुजारा नहीं होता। तो एक से बेहतर 2 काम है, 2 से 3 जो है ना बिज़नेस है, 5 जितने बिज़नेस कर सकते हैं करें। साथ में ये भी चला है। और न्यू जो फैंसियर है, ख़ासकर जो जिनको बर्ड से प्यार है, वो लालच वाले नहीं जो कि पैसे कमाने आते हैं, नहीं, जो रियली जो है ना असल शौकीन है, वो बिल्कुल उन्हें वेलकम भी करते हैं, उन्हें हर तरह से सपोर्ट भी करते हैं और खुशामदीद कहते हैं अपने हॉबी में। इस टाइम आप कौन से लव बर्ड ब्रीड करा रहे हैं म्यूटेशन में? म्यूटेशन में सारे फहरिस्त पेल फॉलोज हैं, ऑफलाइंस हैं और बेसिकली ये इन पे ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा अल्बाइनो इनोज वगैरह जो कमर्शियल बर्ड्स हैं वो भी मेरे साथ हैं। सर बेसिकली कोयटा बलूचिस्तान आपको पता है लव बर्ड में भी पीछे है, बाकी चीज़ों में भी पीछे है। जिस तरह आपने लोगों को मोटिवेट कराया, तो ये एक बहुत बड़ी काविश है हमारे लिए, हम सब के लिए। ये ख्याल आपको कैसे आया सर? असल में ख्याल अचानक आया। साथी बैठे थे इसी शॉप में, गुगन भाई हमारे बैठे हैं, गजनफर भाई, नोमान भाई, अजी सरवर LSP वाले कुछ बैठे थे। तो अचानक जहन में आया, इनसे मैंने मशवरा लिया। इन्होंने कहा बिल्कुल वेलकम, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे कोई एक्टिविटी हो। बग़ैर एक्टिविटी के आपको पता है हॉबी आगे नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे खामोशी, जो खामोश पानी, कड़ा पानी है, वो भी जो ना ख़राब हो जाता है, वो एक तरह से सब्ज़ रंग का हो जाता है ना। तो जो बहता पानी है वो साफ़ रहता है, पाक रहता है। तो यानी हमें हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहिए सर, स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। लव बर्ड में लॉस क्या है? लॉस लोग समझते हैं कि लॉस न्यू फैंसियर को ज़्यादातर लॉस ही होता है, तो उसकी असल वजह क्या है? ग्रीन ऑफलाइन लॉस असल में जो बेसिक्स नहीं समझते हैं वो उनको लॉस है। वो बंदा आसा सीख के जो है ना इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है। और लव बर्ड है भी हार्डी परिंदा, सख्त परिंदा है, वो इंशाल्लाह सीख जाते हैं। कनेरी की तरह और फिंच की तरह ऐसे नाजुक मिजाज नहीं है, नाजुक
जैसे लोटरी होते में हैं ना, ऑफलाइन जल्दी से वर्किंग बीमार हो प्लेयर्स जाते हैं, हैं, सर्दी जल्दी लग जाती है। बल्कि पट्टे हैं तो कि लव बर्ड जो है साल ना के एक लिए तरह से इतना पड़े मुश्किल नहीं हैं। है मेरे ख्याल से। मगर ये आखिर में कुछ आके जो ना लोग ब्रीड करवा जाते हैं और फोस्टर लाखों के सीख पेयर जाते से हैं। उनसे निकले हैं, जो मैंने ग्रीन अंगूठा न्यूई, छाप देखे हैं, जो अपना नाम स्प्लिट्स, भी नहीं लिख सकते हैं पार माशाल्लाह ब्लू से, या ब्लू, वो महीने के लाखों कमा रहे हैं। उस टाइप के हैं। कुछ सादा भी है, इसमें जावेद भाई एक की दाना मिसाल सादा भी दूंगा, है वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, किल इस्माइल में और है, एक दाना अल्बाइनो किंग है स्प्लेटिनो इस में टाइम। भी है। वो मेरे नाहिद ख्याल भाई से ये अब देख रहा बताना है, नहीं चाहिए था उनकी इजाज़त के बगैर, लेकिन ऑलमोस्ट हर महीने 5 से 6 लाख कमा रहे हैं। सर अभी तो खाम को सबको शो होना पड़ेगा। अगर हम इसको ब्रीड करवाते हैं, आगे एक्सपोज करवाते हैं, तो अब सबको आगे निकलना पड़ेगा, ख़ासकर कोयटा वालों को। तो आप इनको कोयटा वालों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि भाई किस तरह निकलें वो? सबसे पहले अपने बेसिक्स बेहतर कर लें, यानी मालूमात अपनी सही कर लें जेनेटिक्स के मुतालिक, म्यूटेशंस के मुतालिक। लव बर्ड कंपेंडियम जो है ना वो ख़रीद नहीं सकते हैं, प्रिंट निकालें डाउनलोड करके, यानी बेसिक्स सीखे, उसके बाद फिर अल्लाह खैर करेगा। और मुश्किल नहीं है म्यूटेशंस में काम करना। बहुत सारे वीडियोस हैं, नवी शेख जैसे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, रहीम डिल्लू साहब बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं। सर एक और क्वेश्चन था, बहुत अहम क्वेश्चन है न्यू फेंसियर के लिए। न्यू फेंसियर अक्सर जो बर्ड्स ख़रीद के लाते हैं मार्केट से, ऐसे बंदे से ख़रीद के लाते हैं जिसको ख़ुद नहीं पता होता है कि ये बर्ड्स किस तरह का है। जब वो बर्ड्स लाते हैं अपने पास ब्रीड के लिए, ब्रीड भी आ जाती है कभी कभार, बहुत मुश्किल से, आपको भी पता होगा। जब ब्रीड आती है वो बाज़ार में जाता है, कहीं सेल करने के लिए ऐड लगाता है, उसका बर्ड सेल नहीं होता। उसकी असल वजह क्या है? असल वजह ये है, एक तो कमज़ोर बीमार परिंदे होते हैं, नामालूम होते हैं, और अक्सर आपको पता है जो मार्केट और शॉप्स में होते हैं वो हम अपने कमज़ोर बर्ड्स ही निकालते हैं। आपको पता है हम यही तरीका ही अपनाते हैं सारे हॉबियर्स जो है, क्योंकि अच्छा जो परिंदा है मैं अपने शेड से निकालता हूँ, और जो बीमार कमज़ोर वो मैं अपने शेड से नहीं निकालता, वो मैं किसी और को दे देता हूँ। असल वजह यही है कि फिर वो कमज़ोर परिंदे न्यू फैंसियर के हाथों चढ़ जाते हैं, वो ब्रीड नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे ब्रीडर से ख़रीदेंगे, पेडिग्री बर्ड ख़रीदेंगे और पट्टे ख़रीदेंगे, इंशाल्लाह उसमें कोई तावान नहीं है। वो वक्त लगेगा, लोग टाइम बचाने के लिए लालच में आ जाते हैं और वही नुकसान उठाते हैं। मेरे ख्याल से ये सब्र का गेम है। आपको अगर इस गेम में सब्र नहीं किया तो आप लॉस में। मेरे ख़्याल से दुनिया के तमाम फील्ड्स हैं उसमें सब्र की ज़्यादा, पेशेंस और मेरे ख़्याल से डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें भी डिसिप्लिन है, जब तक आपका परिंदा पट्टा ना हो, आप ना ख़रीदें और उसे पूरा साल का ना करें, तो मेरे ख्याल से आप नुकसान उठाएंगे। तो मार्केट के बारे में आप क्या राय देते हैं लोगों को कि वो मार्केट में आएँ, अपने बर्ड्स लाएँ, शो करें, ताकि बाकी फैंसियर को पता चले कि इस घर में ये बर्ड है? बिल्कुल, मार्केट में हम 3 किस्म के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो कि मेरे जहन में है। एक तो शौकीन हज़रात, जो नए शौकीन हज़रात हैं वो अपना सेल परचेज़ कर सकें। दूसरे जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं आके हमारे मार्केट को कामयाब करें, क्योंकि मार्केट मेरे नाम से नहीं है, सारे कोयटा के नाम से है। और तीसरे जैसे आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, माशाल्लाह से आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो आप जैसे यूट्यूबर्स को भी मैं इनवाइट करता हूँ ताकि आए और ये मैसेज फैलाएँ, क्योंकि आपके हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, ये मैसेज उन तक आसानी से पहुँच सकता है। इंशाल्लाह हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि हम हर संडे को पहुँचे और वीडियो बनाएं और वायरल करें। जितनी ज़्यादा कोयटा में इस टाइम हमें ज़रूरत है, आप सब मिलकर इंशाल्लाह ये इसको कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द इस मार्केट को कामयाब करें। और न्यू फैंसियर को भी कहेंगे कि वो मार्केट में आएँ, और जो हमारे अच्छे बड़े ब्रीडर है फैंसियर, उनको भी कहेंगे कि वो कोशिश करें अपने साथ कोई ना कोई बर्ड्स लाजमी लाएँ। जी बिल्कुल, उनको बर्ड्स लाना चाहिए ताकि सेल परचेज स्टार्ट हो सके। आपको पता है यहाँ से अफ़गानिस्तान भी करीब है, वहाँ से मार्केट चलने के बाद इंशाल्लाह, अभी तो नहीं तो वो भी आ जाएंगे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स। अफ़गानिस्तान के, ईरान के भी है, ज़ादान के जो है ना बहुत सारे बंदे हैं। अभी हमारे डॉक्टर नईम साहब हैं, कांटेक्ट में हैं उनके साथ, लेकिन उनको ज़्यादा तादाद में परिंदे चाहिए। तो इंशाल्लाह कराची के तर्ज़ पे, लालू के तर्ज़ पे जो जाल वाले हैं ना, वो भी हम चाहते हैं शुरू हो जाए, लोग ख़रीदें, कोई जाल वाले में दुकानदार मिल जाए। ऐसे दुकानदार चंद है हमें सपोर्ट करें, साकिब शाह साहब है, फ़ारूक भाई है, तो ये आके जाल वाल के तर्ज़ पे परिंदे ख़रीदें और एक्सपोर्टर्स को जाना वो बेच दें। मेरे ख़्याल से सब के लिए फ़ायदा रहेगा।
न्यू फेंसियर कमर्शियल की तरफ आएँ या मोटिशन की तरफ आएँ, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से न्यू फैंसियर को जो ना ग्रीन फिशर की तरफ आना चाहिए, और जब उनसे ब्रीड लेंगे ग्रीन और जो ब्लैक आइज़ हैं, उसके बाद फिर वो कमर्शियल में भी आ सकते हैं और म्यूटेशन में भी। कोई एक्सपीरियंस लाजमी है। एक्सपीरियंस लाजमी है, बहुत सारे क्योंकि स्टेजेस हैं उनसे गुजरना पड़ता है। इतना आसान नहीं है किसी भी बर्ड से ब्रीड लेना, चाहे वो जितना ही आसान आप समझते हैं वो इतना आसान होता नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। इस टाइम आपके पास कितने जोड़े लगे होंगे शेड में? नवीद भाई, मैं ज़्यादा पेयर्स रखता नहीं हूँ। शुरू में करता हूँ सीज़न के आगाज़ में 30-35 पेयर्स मैं लगाता हूँ, फिर उनमें जो रिज़ल्ट सही नहीं देते उनको मैं निकाल के एक 15 से 20 पेयर अपने लिए छोड़ देता हूँ। फोस्टर भी करते हैं सर आप? बहुत कम फोस्टर करता हूँ, बहुत कम फोस्टर पेयर रखे हैं, उन्हीं के नीचे ही चला लेता हूँ, या उनके 2 पेयर्स के एक साथ इकट्ठे कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ। सर मेरे ख्याल से कोयटा का वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है लवबर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ना गर्मी है और टेम्परेचर बेहतरीन रहता है। जी, जो इसका अपना जो हैबिटाट है फ़िशर का, बल्कि जितने भी लव बर्ड्स हैं वो कोयटा के मौसम से करीब तरीन है। 100% तो नहीं है। जो लेक विक्टोरिया जो अफ्रीका का एक इलाका है ना, एक लेक है, उसके आसपास ये सारे परिंदे पाए जाते हैं। तो वहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा, मुनासिब ही रहता है। जैसे आपके जो ना यानी 10 से लेकर 20 के जो टेम्परेचर हैं, इसमें लव बर्ड जो ना बड़ा खुश रहता है, और 20 से जैसे ही ऊपर निकल जाता है तो वो ब्रीडिंग मोड में आ जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और न्यू फेंसियर के लिए एक मैसेज छोड़ा और मार्केट के कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके जवाबात दिए, और जिस तरह आप मार्केट को ले चल रहे हैं, शायद ये कोयटा की तारीख़ में इंशाल्लाह आपका भी एक नाम होगा कि मलिक साहब ने एक अहम कदम उठाया। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका, आप हमेशा से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और तमाम साथियों का शुक्रिया जो संडे वाले दिन आके प्रैक्टिकली हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे? जी, कांटेक्ट है 034324835759। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।